नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, 2 दिन का ऑफ आप लोगों ने दिवाली को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जितना भी उचित है, उतना आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। और आज भी दिवाली का पर्व एक ऐसा है जो एक दिन में खत्म नहीं होता है। तो अ, 20 की छुट्टी थी, फिर 21 की मैंने कर दी। मैंने कहा यार चलो बच्चे ये ना कहें कि मैथ्स वाले गुरुजी का तो प्राचीन काल से ही नाम है स्ट्रिक्ट रहने का। ऐसा नहीं है, फिर 2 दिन का करके आज भी दिवाली है, वैसे तो गोवर्धन पूजन है और कल भी फेस्टिवल है भैया दूज है। तो अब 4 दिन की 4-5 दिन की छुट्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाती। इसीलिए मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत जितनी भी आप लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट करनी थी, वो आपने कर ली। 2 दिन का रेस्ट हो गया। 2 दिन में जो कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ा-सा फ़ायदा उठाना था, उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर 2 दिन में एक अच्छा-सा रिवीज़न कर लिया होगा। और जो लोग आतिशबाज हैं, उन्होंने तो फिर भैया रॉकेट उनके तो खूब चले होंगे। कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है। 1-2 दिन अगर आप ट्रैक से हट भी जाते हो तो ऐसा कोई लंबा-चौड़ा भूचाल नहीं आने वाला है। लेकिन उसे फिर बैक आकर और उस 2 दिन को कवर अप करना, ये आपका टैलेंट है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो 2 दिन आपने अपना टाइम इधर-उधर थोड़ा-सा बिताया है, उसको हमें आगे कवर करना है। ओके? चलो, करें शुरू? वेरी गुड। हाँ, कल नहीं हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब आज हम इस चैप्टर को बच्चे एंड करने वाले हैं। जहाँ से हम लोगों ने खत्म किया था पिछली क्लास में, अब मैं वहीं से ही शुरू करने वाला हूँ क्लास को। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक साथ में काम किया और फिर बी चला गया। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। कह रहा है ए ने शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा किया, तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा? सभी बच्चे बताइए। बहुत डिटेल में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो ए और बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। हाँ, वो 58वां क्वेश्चन अभी कराऊंगा। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो कराऊंगा, डोंट वरी यार, बड़े अटेंटिव हो तुम लोग तो। और 58वां रह गया, कराऊंगा बच्चा, कराऊंगा। कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन में काम किया और बी चला गया। अब क्वेश्चन है कि अगर बी नहीं जाता तो ए और बी का कितने दिन का काम बच गया था? यही बात थी ना उस दिन कि भैया वो 6 दिन में कर सकते हैं, साथ में उन्होंने 3 दिन काम किया। तो अगर वो बी नहीं जाता तो ए और बी का कितने दिन का काम बच गया था? आप कहेंगे सर ए और बी का जो है ना टोटल 6 दिन में कर सकते हैं। यस, और साथ में 3 दिन काम किया फिर बी चला गया। अगर बी नहीं जाता तो 6 में से 3 घटा दो, सर उनका 3 दिन का काम और बच गया था। अभी अभी ए और बी का 3 दिन का काम और बच गया था। लेकिन हुआ क्या, बी चला गया और ए ने शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा किया। मतलब कि ए और बी का जो 3 दिन का काम था, भाई 6 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन साथ में काम किया, अभी 3 दिन का और बच गया। तो अभी जो 3 दिन का काम बच गया किसका, इन दोनों का, उसे अकेले ए ने 4 दिन में पूरा किया। तो बराबर ए ने कितने दिन में पूरा किया, 4 दिन में। यहां से क्षमता का रेशियो ले लो, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 की, 3a प्लस 3b बराबर 4a। 3a की उधर जाकर माइनस कर दो तो 3b बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1a। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, ए के सामने 3 है और बी के सामने 1 है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। प्यारे भाई, जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि अब तो टोटल वर्क, कुल कार्य चाहिए हमें। अब कुल कार्य क्या होता है, पहली लाइन को पढ़ना जरा सवाल की। ए और बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 4, और कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया 24। कह रहा है बताओ ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 24 बटे ए की क्षमता कितनी है, 3, ये आ जाएगा 8। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं मैं, एक और सवाल दूं ऐसा ही।
चलो इसका जवाब बताओ जल्दी से मुझे, वो कराऊंगा जो होमवर्क क्वेश्चन था, घबराओ मत। इसे बताइए। कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वही चीज कि ए कर सकता है 45 दिन में, 30 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए अगर काम नहीं छोड़ता तो ए का कितने दिन का काम बच गया था। आप कहेंगे सर 45 में से 30 घटा दो, ए का 15 दिन का काम बच गया था, है ना भाई। 45 दिन में कर सकता है और 30 दिन उसने किया, तो भैया 45 माइनस 30 यानी कि ए का 15 दिन का काम बच गया। और जो ए का 15 दिन का काम है वो बी ने कितने दिन में किया है बच्चा, वो बी ने किया है 5 दिन में। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो, ए के सामने 1 और बी के सामने 3। जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए टोटल वर्क कहां गया। पहली लाइन को पढ़ो, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता कितनी है 1, कितने दिन में कर सकता है 45 दिन में, तो भैया टोटल वर्क आ गया 45। कह रहा बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 45 बटे बी की क्षमता है 3, डिवाइड आ जाएगा 15, 15 आना चाहिए। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। क्या प्रॉब्लम आई है? he can complete a piece of work in 45 days, he works for 30 days and then leave, यानी कि उसका 15 दिन का काम। if b complete the remaining work in 5 days, complete the entire work। ठीक है 15 ही आएगा ना, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लो, क्योंकि कोई मतलब ऐसा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है कि जो इसमें कंफ्यूजन आए। बी का वर्क 5 है, नहीं बी का वर्क 5 कुछ। अब अपने 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 विचार रखोगे तुम, पता है तुम लोग कैसे हो, तुम लोग उनमें से हो जो ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पकड़ लेते हो और पूरे सवाल को उसके हिसाब से चेंज कर देते हो। भैया सवाल के हिसाब से ऑप्शन क्यों चेंज नहीं कर सकते आप, हैं? कोई बात नहीं। एक मेरा दोस्त था, मतलब है, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो वो क्या करता था, उसको अगर कोई ये बता देना कि उसको कोई कोई भी सवाल दे दो, आपको दुनिया का सबसे टफेस्ट सवाल आप उसको दे दो और उसको बता दो कि भाई इसका ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है, कोई भी बता दो, तो कहता था मुझे 10 मिनट का समय दे दो। तो उसको सॉल्व करता था पूरे 1 डेढ़ पेज में, और पता नहीं कौन से फॉर्मूले लगाता था, और लगातार लॉजिक थे, ऐसा नहीं है विदाउट एनी लॉजिक, लॉजिक थे उसके सवालों में, ये लॉजिक इधर से उधर से उधर से उधर से, और लास्ट में आके उसका आंसर वही आ जाता था जो उसे बताया जाता था कि इसका जवाब ये है। पता नहीं दुनिया का कौन सा लॉजिक आता था। तो आप उसी की कैटेगरी के लग रहे हो मुझे। टोटल वर्क 4 गुणा 45 क्यों होगा, क्योंकि ए 45 दिन में कर रहा है, तो दोनों की क्षमता से क्यों मल्टीप्लाई करोगे 45 को भाई। बच्चा अगर ए 45 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए की क्षमता को ही तो 45 से गुणा करोगे। कह रहा ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को साथ साथ करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अब नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा है। कह रहा तब बी ने बाकी बचे हुए काम को 23 दिन में पूरा कर दिया। ए ने कितने दिन के पश्चात उस काम को छोड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। कह रहा है 45 और 40 दिन में कर सकते हैं, यहां वो एलसीएम वाला काम आपको करना पड़ेगा, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। 45 और 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 7 काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया। सवाल में थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है, आपको नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एडवांस होके सोचेंगे। उससे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ए और बी,
ये 45 और ये 40, कितना एलसीएम आएगा 36, यानी कि 360। चार नाम 36, 45 अट्ठे 360। अब सवाल कह रहा है कि उन्होंने 7 काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। यहां से लेकर यहां तक की लाइन को, यहां से लेकर यहां तक के सवाल में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये तो पता है कि 7 काम किया, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन तक किया। भाई अगर वो ये कहता कि 8 दिन बाद छोड़ दिया ए ने या 10 दिन बाद छोड़ दिया ए ने, तो मैं क्या करता, मैं उनकी एफिशिएंसी को जोड़कर उतने समय से गुणा करके उनका काम निकालता। लेकिन मेरे तो हाथ बांध दिए सवाल ने। उसने कह दिया दोनों ने 7 काम किया और कुछ दिन बाद इन्हें छोड़ दिया, तो यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। कह रहा बी ने बाकी बचे हुए काम को 23 दिन में पूरा किया, यानी कि जिस पॉइंट पर ए ने काम छोड़ा ना, उसके बाद काम बच गया, जो उस काम को बी ने अगले 23 डेज में कंप्लीट किया है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि बी ने 23 दिन में कितना काम किया? आप सवाल का लॉजिक समझो और सवाल का पूरा रूपरेखा समझो। आप रटोगे, तरीका सीखोगे कि सर बस बोर्ड पे कर दो, बात खत्म, उससे आप रटोगे। सवाल को समझा रहा हूं मैं आपको। क्या जिस पॉइंट पर ए ने काम छोड़ा, उसके तुरंत बाद बी को उस काम को करने, बाकी बचे हुए काम को करने में 23 दिन लगे? आप कहेंगे हाँ। अगर मैं वो 23 डेज का काम निकाल लूं बी का और वो टोटल में से माइनस कर दूं, तो क्या जो बचा हुआ काम होगा वो दोनों ने मिलकर साथ में किया होगा? समझ गए पूरे सवाल की रूपरेखा? तो आप क्या करो, बी का 23 डेज का वर्क निकाल दो। बी का 23 डेज का काम कितना हो गया? 23 डेज का। तो आप कहेंगे सर एक दिन का काम कितना है? बी का 9 यूनिट। तो 23 दिन का कितना हो जाएगा? 207। ये काम बी ने कब किया होगा 207? जब दोनों ने साथ में काम किया होगा और कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, उसके बाद बचे हुए काम को उन्होंने 207 यूनिट किया है। तो शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग काम। आप कहेंगे 360 में से 207 माइनस कर दो, तो 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 0 गए 5, और 3 में से 2 गया 1। अब ये 153 यूनिट जो काम है ना, ये दोनों ने साथ में मिलके किया होगा। ये दोनों ने साथ में मिलके किया होगा बच्चा, ए और बी ने। तो ए और बी ने 153, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9 और 8 17। तो 17 निम्मा 153, यानी कि दोनों ने साथ में 9 दिन काम किया होगा, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। भाई दोनों ने 9 दिन साथ में काम किया और उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया था, बस खत्म हो गया। अगर सवाल आपसे यह पूछता, एक और सवाल इसमें बन सकता है कि पूरा कार्य कितने समय में पूरा हुआ, पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे सर 9 दिन तो ये, और 23 दिन जो बी ने किया है काम, तो 23 प्लस 9 यानी कि 32 दिन। क्या जवाब आएगा? आपका आएगा 32 दिन में कंप्लीट वर्क हुआ है, 32 डेज में। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जरा करना बच्चे इसको। 360 एलसीएम है बच्चे, 45 और 40 का एलसीएम 360 टोटल वर्क। आपने क्लास नहीं की ना, झूठ मत बोलना, मुस्कुराओ मत, आप मुझे दिख रहे हो। पहली क्लास नहीं की ना, उससे पहला भी एलसीएम एचसीएफ नहीं किया ना, मुस्कुराते रहो। क्या पता चले कि कैसे तुम लोगों की दिल की इच्छा मैं पूरी करूं। कह रहा पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया और 5 दिन तक अकेले काम किया। ये सवाल कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरेटिकल सवाल हैं और इनको वन बाय वन लाइन करके पढ़ना है। कह रहा पी ने अकेले काम शुरू किया और 5 दिन तक काम किया, फिर क्यू उसके साथ लग गया और वो 6 दिन तक एक साथ काम करते रहे, जिसके बाद काम पी ने छोड़ दिया। कह रहा उस समय काम का कितना भाग अभी बचा हुआ था? टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खींचने वाला है सवाल।
तो यहां सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालेंगे। पी 30 दिन में कर सकता है और क्यू 45 दिन में। तो 30 और 45 का एलसीएम तो 90 होता है भाई, है ना। 45 दूनी 90 और 30 तिया 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। अब सवाल ने बोला है पी ने काम करना शुरू किया और 5 दिन तक अकेले काम किया। तो बताओ जरा 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा। पी ने 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 5 गुणा और पी की क्षमता है 3, सर 15। अब कह रहा है कि उसके बाद क्यू उसके साथ लग गया और उन्होंने अगले 6 दिन तक एक साथ काम किया। तो भैया अब उसके साथ क्यू लग गया है तो उन्होंने कितने दिन काम किया, 6 डेज। कितना काम कर दिया है, दोनों की क्षमता है 3 और 2 5, दैट विल बी 30। तो कितना काम हो चुका है, आप कहेंगे सर 45 यूनिट काम हो चुका है, 15 पहले और 30 बाद में, टोटल 45 यूनिट काम हो चुका है, हो चुका है। यस और नो। हाँ, कह रहा कितना हिस्सा काम का बचा हुआ है, कितना भाग। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, आप कहेंगे 90 में से 45 घटा दो, सर 45 बच गया। और कितना हिस्सा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्यारे भाई पहले। तो 45 बटे और टोटल 90 से डिवाइड कर दो, 1/2, यानी कि 0.5 अभी बचा हुआ है काम का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चा जरा, देखिए इसे क्या होगा सवाल का जवाब। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक एक काम को 120 दिन में कर सकता है, बी उसे 150 दिन में कर सकता है। 20 दिन तक साथ में काम किया, फिर बी चला गया। ए अकेला काम जारी रखता है, उसके 12 दिन बाद सी ए के साथ जुड़ जाता है, काम 48 दिन और दिनों में पूरा होता है। सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर, देखो फिर आपको घुमा रहा है, फिर आपको घुमा रहा है, वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 1 बाय 1 लाइन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं इनको। तो ए और बी, पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो, 120 और 150। तो एलसीएम कितना आएगा भैया, 12 और 15 का एलसीएम 180 होता है, यानी 60 होता है। तो एलसीएम 600 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, 600 कहां से आया जी, 120 और 150 का एलसीएम। ठीक है, अब कह रहा है कि वो यहां से सवाल को 1 बाय 1 बिल्कुल थ्योरी कह रहा है, वो 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यहां ब्लॉक कर दो। तो उनका 20 दिन का काम निकालो, 20 डेज का। तो आप कहेंगे सर ए और बी का 20 डेज का काम कितना है, 20 दिन का। तो भैया एक दिन का काम कितना है, आप कहेंगे 5 और 4 9, दोनों की क्षमता को जोड़ दिया। 20 दिन का कितना है जी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 180। ये उनका 20 दिन का काम हो गया। आगे बढ़ो, अब सवाल अब यहां से पढ़ो। कह रहा है फिर बी चला गया, ठीक है बी चला गया, आगे बढ़ो। कह रहा है और ए अकेला काम करता रहा, उसके 12 दिन बाद सी उसके साथ जुड़ा है। भाई जिस पॉइंट पर बी उसका साथ छोड़कर गया, उसके बाद ए अकेला काम जारी रखता है और 12 दिन के बाद सी जुड़ता है। मींस 12 दिन तक ए अकेला लगा रहा होगा, 12 दिन तक ए अकेला लगा रहा होगा। उन 12 दिनों में उसने कितना काम कर दिया, एक दिन का काम 5 यूनिट, तो 12 दिन का कितना हो गया बच्चा, 60 यूनिट। अब उसके साथ सी आया, अब क्या हुआ, अब उसके साथ सी आया और उन्होंने काम को 48 दिन में पूरा कर दिया, बचे हुए को। तो सबसे पहले तो बचा शेष काम, बचा हुआ काम कितना है, इन दोनों को ऐड करके बताओ। भाई जो ए और बी ने 20 दिन में किया 180, ए अकेले ने 12 दिन में किया 60, 180 और 60 यानी कि 240 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है शेष, आप कहेंगे 600 में से 240 माइनस कर दो सर, ये आ जाएगा 360।
यानी कि अभी 360 काम और बचा है, और इस 360 काम को सी ए के साथ जुड़ गया, इन्होंने 48 दिन में पूरा कर दिया। इन्होंने 48 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। तो ए और सी ने 48 डेज में, ए और सी ने 48 डेज में 360 यूनिट काम किया है 48 दिन में। एक दिन में कितना किया होगा जरा बताना मुझे। अगर ए और सी ने 48 दिन में 360 काम पूरा किया, तो एक दिन में कितना किया होगा? 360 बटे 48। बोलो। तो जाएगा 12 चौक 48, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 15 बार, यानी कि 15 बटे 2। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैंने ए और सी का एक दिन का काम क्यों निकाला? कोई भी, जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस की हैं, उनका रिवीजन किया है, वो बच्चा प्लीज मुझे बताओ कि मैंने देखा कि मैं शुरू से यहां से बताता हूं। ए और बी ने 20 दिन काम किया, एक दिन की क्षमता 9, 20 दिन की 180। फिर कह रहा उसके बाद बी चला गया, ए लगा रहा, 12 दिन बाद सी आया। मींस 12 दिन तक ए अकेला लगा रहा होगा, तो 12 दिन का काम हो गया, ए की क्षमता से गुणा कर दो 60, टोटल हो गया 240। अब रिमेनिंग कितना बचा है? आप कहेंगे सर शेष बचा है 600 में से 240 घटा दो, 360 बचा है। अब ये 360 काम कह रहा है सी ए के साथ जुड़ गया, और इन दोनों ने 48 दिन में पूरा किया। तो 48 दिन में 360 काम हुआ है जो बचा हुआ, एक दिन में हुआ 360 बटे 48, 15 बटे 2। क्यों निकाला एक दिन का? क्योंकि हमें उनकी क्षमता चाहिए, और एक दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है। अब एफिशिएंसी हमें मिल गई ए और सी की 15/2, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है? 5। भाई ए की क्षमता कितनी है? 5। तो अगर मैं सी की क्षमता आपसे पूछूंगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों की 15/2 है, उसमें से ए की क्षमता 5 को माइनस कर दो, तो 5 दूनी 10, देखो 2 पंजे 10, 15 में से 10 गया 5 और बटा 2। अब जो ये 5/2 आया है बच्चे, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई? सी की एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि ए और सी की क्षमता 15/2, जिसमें से ए की क्षमता 5, उधर जाकर 15/2 में से माइनस किया, तो सी आ गया 5/2। कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? तो टोटल काम है 600, और डिवाइड बाई सी की क्षमता कर दो 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से जाएगा 120 बार, और 120 दूनी 240, यानी कि सी अकेला उस काम को 240 दिन में पूरा कर सकता है। इस लेवल से ऊपर का लेवल आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकता, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे एडब्ल्यूटीपीओ के लिए, चाहे आप एचसीएम के लिए। ये बेस्ट लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है आपके एग्जाम के लिए टाइम एंड वर्क का। ठीक है बच्चे, आगे चलू। अच्छे लेवल का सवाल है ये सवाल करिए। ये सवाल देखिए बच्चे, कह रहा है ए और बी एक काम को क्रम से 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया, और अगले 8 दिन में काम पूरा हो गया, पी अकेला उस काम को। ये पिछले वाले क्वेश्चन का आसान वर्जन है, सस्ती कॉपी। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया ना, ये वाला, इस सवाल की सस्ती कॉपी है ये। आजकल मार्केट में चल रहा है ना, शाहरुख खान की सस्ती कॉपी, सलमान खान की सस्ती कॉपी, तो ये सस्ती कॉपी है। बताइए। कह रहा है ए और बी किसी काम को 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया। तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी की बात करते हैं। ये 25 और ये 30, एलसीएम कितना आएगा भाई? 750 आएगा क्या? 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 6 पंजे 30, 150 आएगा, सॉरी 150। 3 पंजे 15 और 25 छिक्के 150। यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को भी? यस। कह रहा है उन्होंने 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर बी ने छोड़ा।
सबसे पहले तो 6 दिन का काम निकालो, उन दोनों का 6 दिन का, ए और बी जो दोनों ने साथ में काम किया है ना 6 डेज, कितना काम कर दिया है 6 गुणा, और दोनों की क्षमता है 6 और 5 11, यानी कि 66 काम कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? ये बचा है सर 150 माइनस 66। तो 10 में से 6 गया 4, 14 में से 6 गया 8, 84 यूनिट। 84 अभी बचा हुआ है। अब सवाल कह रहा है कि उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिन में काम पूरा हो गया, यानी कि बी के स्थान पर पी आया है, तो बच्चा ए और पी ने अगले 8 दिन में, ए और पी ने अगले 8 दिन में कितना काम कर दिया? 84। भाई जो शेष काम है वो 84 है। कह रहा बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिन में काम पूरा हो गया, तो मतलब है कि अगले 8 दिन में 84 काम हो गया होगा। तो एक दिन में कितना काम हुआ है? 84/8। तो 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 21 बार। तो ये एक दिन का काम 21/2। बच्चा ये ए और पी की क्षमता आ गई मिलाकर। ए और पी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 21/2, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है? 6। तो अगर मैं पी की क्षमता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 21/2 माइनस 6, ये 6 उधर जाकर घट गया, तो 6 दूनी 12, 12 21 में से 12 गया 9, 9/2, ये आ गया पी की एफिशिएंसी, पी की क्षमता। कह रहे बताओ पी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो 150 यूनिट का काम है और पी की क्षमता कितनी है? 9/2। जो बटा 2 है ये ऊपर जाकर गुणा हो जाता है, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 से जाएगा 50 बार, यानी कि 100/3। भाई 50 दूनी 100 हो जाएगा ना। तो पी अकेला उस काम को 100/3 दिन में पूरा कर देगा। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो, इक्का सवाल जो हमने होमवर्क था उसको छोड़ दिया है, अब उसको कर लेते हैं। ठीक है भाई। सवाल कह रहा है ए किसी काम का 2/3 भाग को 16 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में, कह रहा है शेष काम को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है और संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए अगर 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है और जो 16 दिन करने के बाद जो काम बचा वो बी ने अकेले पूरा किया, और ऐसा करके पूरा काम 21 दिन में हुआ है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, दो बात पूछूंगा कि बी ने एक तो कितना हिस्सा काम का किया है, बी ने कितना हिस्सा काम का किया, एक तो इस बात का जवाब दे दो, और एक बात का जवाब दे दो बी ने कितने दिन काम किया। सवाल की चीर फाड़ करो और मुझे बताओ कि बी ने काम का कितना हिस्सा पूरा किया और कितने दिन काम किया। बोलो 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 बोलो। सवाल ने बोला ए ने काम का 2/3 भाग किया और शेष काम बी ने किया। तो आपको पता है अगर ए ने 2/3 किया तो 3 में से 2 घटा दो, बी ने किया होगा 1/3 हिस्सा। हिस्सा तो आपने निकाल दिया कि बी ने किया होगा 1/3 हिस्सा, ये तो आप में परफेक्ट है, तो मैंने अलग टाइप आपको कराया। और बी ने कितने दिन काम किया वो देखो, देखो ए ने 2/3 भाग 16 दिन में पूरा किया और कह रहा शेष काम बी ने अकेले पूरा किया, और कह रहा संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा हुआ, यानी कि कंप्लीट वर्क 21 दिन में पूरा हुआ है, जिस 21 दिन में से 16 दिन तो ए कर चुका है। भाई 21 दिन में पूरा काम संपूर्ण हुआ है और जिसमें से 16 दिन तो ए कर चुका है, तो कितने दिन बी ने काम किया? 21 में से 16 घटा दो, बी ने किया केवल और केवल 5 दिन। अब आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई कि भैया ए ने 2/3 काम 16 दिन में किया और बी ने 1/3 काम 5 दिन में पूरा किया। अपने उस वाले मेथड पे आ जाओ। ए ने जो है 2/3 काम कितने दिन में? 16 दिन में। तो 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24,
तो ए ने पूरा काम 24 दिन में किया होगा। बी ने 1/3 काम 5 दिन में, तो बी ने पूरा काम कितने दिन में किया होगा? 15 तिया 45 दिन, सॉरी 5 तिया 15 दिन में। बी ने पूरा काम कितने दिन में किया होगा? 15 दिन में। ये तो वही टाइप आ गया, टाइप 2 या टाइप 3 मैंने आपको जो पढ़ाया था। तो भैया ए जो है 24 दिन में कर सकता है और बी जो है 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 120। 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120। कह रहे कि ए और बी मिलकर उस काम का 65% कितने दिन में पूरा करेंगे? 65%। तो भैया 120 का 65% कितना हो गया? 120 गुणा 65/100। तो टोटल वर्क 120 था, उसका 65% ये हो गया। और ये किससे कराना है? ये ए और बी से कराना है। तो ए और बी से ये काम कराना है बच्चे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 8 और 5 13। सामने देखो भाई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 5 13। 13 से डिवाइड कर दो, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे सर 13 पंजे 65, 5 से जाएगा आपका 20 बार और 20 से जाएगा 6 बार। तो सवाल का जवाब कितना आ गया? 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। वही सबसे पहले आपने क्या पता किया कि ए काम का 2/3 भाग 16 दिन में करता है और बचा हुआ काम बी ने किया। तो मैंने पूछा बी ने कितना हिस्सा काम का किया? आपने कहा सर 3 में से 2 घटा दो, 1/3। मैंने कहा बी ने कितने दिन काम किया? सर अगर पूरा काम 21 दिन में हुआ है जिसमें से 16 दिन ए कर चुका है, तो 21 में से 16 घटा दो, बी ने 5 दिन काम किया। मतलब बी ने अपना 1/3 हिस्सा 5 दिन में किया होगा, तो पूरा काम 15 दिन में। ऐसे ही ए का और अपना वही काम हो गया सवाल। ठीक है, ऐसा तो हम कर चुके हैं टाइप। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक टाइप ऐसा पढ़ाने वाला हूं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो आपको मतलब गुस्से से भर देंगे। आपके अंदर आपका छुपा हुआ गुस्सा निकल के आएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके घर में कुछ काम चला हो, डेंटिंग पेंटिंग, दिवाली आई है, आपकी शादी होगी, आपके किसी बड़े भैया या सिस्टर की शादी हुई होगी, तो आपने जो पेंटिंग वगैरह वाले लोग होते हैं, आप उनको लगाया होगा, उनको बुलाया होगा, आपने बताया होगा कि भैया 25 तारीख की शादी है हमारे घर में, और बताओ कब तक आप इस काम को कंप्लीट कर दोगे, पेंट के काम को। उसने कहा जी मैं सोच समझ के बोला 18 तारीख तक कंप्लीट कर दूंगा। आपने कहा ठीक है, 18 मतलब 18, 19 को कर देना। तो उसने कहा ना जी 18 को कर दूंगा। तुमने कहा अरे 19। उसने कहा ठीक है। और भैया लगे रहे, ये बड़े कामचोर होते हैं कुछ लोग जो पेंटिंग वाले होते हैं, स्पेशली पेंटिंग वाले। तो पता नहीं कैसा लगा वो, 18 तारीख भी हो गई, उसका डेट भी फाइनल हो गई, 19 भी हो गई, वो भाग गया। उसको पता चला भाई अब कुटेगा तू, तो वो भाग गया। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप उसको पूरा पैसा दे चुके हो, पेमेंट आपकी तरफ से हो चुकी है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है, आपको उसका घर एड्रेस सब पता है, सब जानते हो आप। तो आप क्या करोगे? आप करोगे अच्छा शादी के 4 दिन बचे हुए हैं, काम छोड़ के भाग गया। फिर आपके अंदर का जो ब्रूस ली और दारा सिंह है ना, वो जागेगा। चाहे आपका वजन 40 किलो ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसका सामने सीना चौड़ा करके जाओगे कि काम पूरा होने से पहले भागा कैसे? 2 दिन का काम बचा हुआ था, 2 दिन में पूरी पेंटिंग हो जाती, तेरा सामान हमारे घर में फैला पड़ा है, उसके घर जाके आप उससे लड़ोगे, उसको पकड़ के लाओगे, काम कराओगे। ये पूरा जो मैंने वाकया बताया, इससे आपके अंदर का जो छुपा हुआ गुस्सा है ना, वो निकल के आया कि अगर कोई भी व्यक्ति काम पूरा होने से पहले भागता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम उसको पकड़ के लाएंगे और जबरदस्ती काम कराएंगे बैठ के कि काम कर यहां। अगर तुझे भागना था तो शुरू में भागता, जब काम शुरू हुआ। अब नहीं भाग पाएगा, अब तो हम तुझे कूट देंगे, चाहे तुम्हें ही ग्लूकोज की जरूरत क्यों ना हो,
लेकिन तुम अपने अंदर का दारा सिंह से उसको डराने की कोशिश करोगे। एनीवे, चलिए सवाल कुछ इस कदर है और अब हम सवाल को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसे बेसिक डिटेल में बताऊंगा, फिर ये ट्रिक से बताऊंगा जिस ट्रिक के लिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई है। हालांकि स्टोरी बताने का माध्यम कोई ट्रिक नहीं था, जस्ट थोड़ा सा आपको एंटरटेन करना था। एनीवे, पढ़ते हैं सवाल को कि सी एक काम को 24 दिन में और डी उस काम को 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन डी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। आपके अंदर का ब्रूस ली जागना चाहिए कि भैया काम पूरा होने ही वाला था और 4 दिन पहले डी काम छोड़ के भाग गया। डी की क्या हिम्मत कि वो काम पूरा होने से पहले छोड़ के भागे। इसका तो कुछ इलाज बांधना पड़ेगा। तुम बैठ के कह रहे हो पापा तुम्हारी वजह से चुप हूं मैं, तुम एक बार बोल दो इसका इलाज बांध दूंगा पेंटर का। पेंटर 6 फुट हाइट है, पेंटर का वजन है 120 किलो, तुम्हारी हाइट है 5.5 फुट, तुम्हारा वजन है 52 किलो, और तुम अपने पापा से कह रहे हो पापा तुम एक बार बोल दो इसका इलाज बांध दूंगा मैं, ये भागा कैसे। तो तुम्हारे अंदर की हिम्मत देख के पापा ने कहा ना बेटा, इलाज मत मान, प्यार से काम चलाना है, क्योंकि अगर तेरा एक बार हाथ चल गया तो फिर वो आईसीयू से पहले रुकेगा नहीं। पापा ने भी तुम्हारी हिम्मत बढ़ा दी। तो यहां सी 24 दिन में कर सकता है और डी कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। एलसीएम कितना आएगा भैया, 48। तो 24 दूनी 48, 16 तिया 48। अब सवाल को पहले डिटेल में पढ़ते हैं। उसने कहा एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन डी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ा। 4 दिन पहले। अगर डी 4 दिन पहले काम छोड़ता है तो जो लास्ट के 4 दिन थे, जो लास्ट के 4 दिन थे, उस 4 दिन में किसने काम किया होगा। बोलो 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 भाई, अगर काम पूरा होने के 4 दिन पहले डी भाग गया तो जो काम पूरा होने के लास्ट के 4 दिन हैं, उन लास्ट के 4 दिन में किसने काम किया होगा। आप कहेंगे सर दूसरे वाले बंदे सी ने काम किया होगा। तो लास्ट के 4 डेज, लास्ट के जो 4 दिन रहे होंगे, उन लास्ट के 4 दिन में किसने काम किया है, सी ने। और सी ने कितना काम कर दिया, 4 गुणा, और सी की क्षमता है 2। सर ये लास्ट के 4 दिन में जो 8 यूनिट काम है ये सी ने किया होगा, क्योंकि डी तो भाग चुका है लास्ट के 4 दिन पहले। अब जो बचा हुआ काम है वो दोनों ने मिलके किया होगा। जो 48 माइनस 8, भाई ये 8 यूनिट घटा दो टोटल में से, क्योंकि ये तो अकेले सी ने किया। तो बचा हुआ 40 काम दोनों ने मिलके किया होगा। ये बचा हुआ 40 काम किसने, ये दोनों ने मिलके किया होगा, सी और डी ने। तो कितने दिन में कर दिया ये भी बता दो। 40 बटे, और दोनों की क्षमता है 5, यानी कि दोनों ने मिलके 8 दिन काम किया होगा। उसके बाद डी भाग गया। दोनों ने मिलके 8 दिन काम किया है और उसके बाद डी भाग गया। अब सवाल कहता है काम कितने दिन में पूरा हुआ। दरअसल ये दो तरह से सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा कि डी कितने दिन बाद भागा, या डी काम छोड़ के कितने दिन बाद गया। तो उस सवाल का जवाब है आपका 8 दिन बाद, कि भैया दोनों ने साथ मिलके 8 दिन काम किया फिर डी भाग गया। ये सवाल पूछा जाता है कितने दिन बाद डी गया, तो आप कहोगे 8 दिन बाद। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है टोटल वर्क कितने दिन में हुआ। तो टोटल वर्क या फिर टोटल टाइम कितना लगा है सवाल को, सॉरी काम को होने में, 8 दिन तो ये, और जो लास्ट के 4 दिन है वो अकेले सी ने काम किया है। तो भैया 12 दिन में काम पूरा हुआ है टोटल। टोटल कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, अब इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक सुनो, जिसके लिए हमने वो स्टोरी पढ़ी थी। दरअसल करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि जब काम पूरा होने से पहले भागा डी, तो आपके अंदर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है ना, वो जागेगा। और आप क्या करोगे, आप डी को पकड़ के लाओगे और उससे 4 दिन का काम कराओगे। तो डी को पकड़ के लाओ और डी से 4 दिन का काम कराओ। डी से 4 दिन का काम कराओ। तो आप कहोगे सर डी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 4 गुणा 3 यानी कि 12। भाई साहब सुनो, अगर व्यक्ति जितने भी दिन पहले भागा उसको पकड़ के लाओ और उतने दिन का काम कराओ, और ये काम टोटल में जोड़ दो। ये ट्रिक बता रहा हूं, जो टोटल काम आपका एलसीएम है ना, इसमें जोड़ दो।
तो 48 और 12 कितना हो गया 60, और 48 और 12 60 हो गया, डिवाइड बाई दोनों की क्षमता कर दो, डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी, 2 और 3 5, यानी कि सी और डी की क्षमता से डिवाइड कर दो, आपका जवाब डायरेक्ट आ जाएगा 12। यही काम आपने करना है कि जो भी व्यक्ति जितने भी दिन पहले भागा उससे उतने दिन का काम करा के टोटल में जोड़ दो, 48 और 12 60, क्योंकि डी 4 दिन पहले भागा है तो 4 गुणा डी की क्षमता 12, 48 12 60 और 60 से डिवाइड कर दिया दोनों की क्षमता, 3 और 2 5, आपका जवाब एक ही लाइन में आ जाएगा, दैट इज 12। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल तो आसान था, तो आप कहेंगे सर पहले वाला मेथड भी अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, लेकिन सवाल का जब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर आपको ये सेकंड मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा। आप एक बार देखिए जरा इस सवाल को, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा एक बार। सवाल कह रहा है ए बी सी किसी काम को 16 24 और 32 दिन में कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। कह रहा है कि वे 7 काम करना शुरू करते हैं लेकिन सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है और एक काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ता है, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? अब देखना, यहां पर दोनों चीज आ गई कि भैया शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ के गया है और एक व्यक्ति काम पूरा होने से पहले छोड़कर गया है। यही बड़ा अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति है सी जो शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ा है जिसने, और एक व्यक्ति है ए जिसने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ा। तो आपका गुस्सा किसके ऊपर आएगा? आपको जो गुस्सा आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सी के या ए के? देखो, काम शुरू हुआ, किसी ने 2 दिन काम किया, उसको जमा नहीं काम, भाई मुझे नहीं जम रहा तुम्हारा काम, ठीक है भाई चला जा, 2 दिन काम कर लिया तूने, हम किसी और को पकड़ लेंगे। जिसको छोड़ के जाना है वो शुरू में चला जाए। भाई ऐसा होता है ना कि कोई स्ट्राइक वगैरह होती है, या कोई आपने देखा होगा ना कि फिल्मों में हीरो जब अपनी टीम को लेके जाता है विलन के पास, तो अपनी टीम वालों से बोलता है जिसको जाना है अभी चला जाए शुरू, फिर क्योंकि बाद में लौटने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो छोड़ने वाले होते हैं वो शुरू में निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना, जिसको जाना है अभी जा सकता है। तो अगर जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद जाता है उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं है, उसमें गुस्सा भी नहीं आता। गुस्सा आएगा जो काम पूरा होने से पहले भागा। तो यहां ए पे गुस्सा आएगा, सी पे नहीं आएगा। अब इसको सवाल को करना कैसे है, पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो, ए बी और सी। तो आप कहेंगे 16 24 और 32, एलसीएम 96 आएगा ना, 96, 32 तिया 96, 24 चौके 96 और 16 छिक्कम 96, ये आ गया आपका एफिशिएंसी और टोटल वर्क। अब सवाल कहता है सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, काम शुरू होने के 4 दिन बाद, कोई बात नहीं, सी का 4 दिन का काम निकालो और टोटल में से माइनस कर दो। भैया सी ने जितने दिन काम किया है ना, काम शुरू हुआ, सी ने 4 दिन काम किया, बेचारे सी से 4 दिन का काम कराओ, सी को काम जमा नहीं, उसका 4 दिन का काम ये टोटल में से माइनस कर दो। तो सी का 4 दिन का काम कितना हो गया जरा बताना, 4 गुणा और सी की क्षमता है 3, ये आ गया 12। तो सी का 4 दिन का काम हम क्या करेंगे, 96 में से माइनस कर देंगे, 96 माइनस 12, ये आ गया 84। यानी कि सी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया हमने। हमने क्या किया, हमने सी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। सी हमारे लिए अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने 4 दिन काम किया, उसका 4 दिन का काम 12 यूनिट, हमने टोटल में से घटा दिया 84। अब सी हमें लास्ट तक कहीं भी दिखाई देना नहीं चाहिए, उसका नाम रजिस्टर में से हटा दो। तो रजिस्टर में से सी का नाम हटा दिया, ठीक है भाई, अब सी हमारे लिए कोई मान्य नहीं रखता। लेकिन ये आ गया एक और ए जो काम पूरा होने से 6 दिन पहले भागा। तू कैसे भाग जाएगा भैया, तुझे तो पकड़ के लाएंगे हम, और 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा उसकी क्षमता से गुणा कर दो, 36 यूनिट काम कर दिया होगा। और जो काम पूरा होने से पहले भागता है टोटल में उसको जोड़ते हैं। अब हमारे लिए टोटल 96 नहीं है, हमारे लिए 84 है, क्योंकि सी का काम हमने उसमें से घटा दिया। तो 84 में 36 जोड़ दो,
ये आ गया 120, यानी कि 120 यूनिट अब हमारे पास टोटल काम है। और 120 से डिवाइड कर दो दो लोगों की क्षमता को, सी हमारे लिए अस्तित्व में है ही नहीं अब, तो भैया ए और बी की क्षमता से डिवाइड कर दो, 6 और 4 10 से। जितना टाइम मुझे समझाने में लग रहा है उसका आधा टाइम सॉल्व करने में लगता है बच्चे इस क्वेश्चन को। आप ये मत सोचना सर जितनी देर में आप समझा रहे हो समय भी सॉल्व करने में उतना लगेगा ना, इसका 40% 30% टाइम में ये सवाल हो जाएगा। मैं तो समझा रहा हूं आपको वन बाय वन ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आए। ये मत सोचना कि सर इससे जल्दी वैसे हो जाएगा उससे जल्दी वैसे हो जाएगा। 3 लाइन का ही तो सवाल है, 1 2 और तीसरे में आंसर आ गया। ये सवाल जल्दी से करके बताओ मुझे। सभी बच्चे बताएंगे फिर आपको एमडीएच का मसाला गिफ्ट करता हूं मैं एक एक। ठीक है, ऐसे कैमरे से ही आपको एमडीएच का मसाला मिलेगा। सवाल कह रहा है आरिफ, अरुण और अब्राहम एक काम को 12 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। सब एक साथ काम शुरू करते हैं और काम पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण, 4 दिन पहले अब्राहम भाग गया। तीनों भाग गए। अब तीनों भागे हैं, ऐसे कैसे भाग जाएंगे भाई साहब। ये हो गया आरिफ, ये हो गया अरुण, अरुण को ए एन लिख देते हैं, अब्राहम को ए बी लिख देते हैं। तो ये 12 20 और 24, एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 120 आएगा ना, 120। 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120 और 12 धाम 120। अब सवाल कहता है कि काम पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम। आरिफ, अरुण और अब्राहम। ठीक है, तो भैया जो काम पूरा होने से पहले भागता है उसको पकड़ के लाते हैं और उससे काम कराते हैं। तो काम पूरा होने से पहले आरिफ भागा कितने दिन पहले, आप देखो जरा, एक दिन पहले। तो एक दिन पहले भागा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसने 10 यूनिट काम कराया हमने। अरुण कितने दिन पहले भागा है बच्चा, 3 दिन पहले भागा है, तो अरुण से 3 दिन का काम कराओ, अरुण की क्षमता 18 हो गया। फिर आ गया अब्राहम, अब्राहम कितने दिन पहले भागा, 4 दिन पहले, अब्राहम को पकड़ के लाओ, 4 दिन का काम कराओ, दैट इज 20। तो टोटल कितना हो गया, 20 और 10 30 और 18 48। ये टोटल काम 120 में जोड़ दो, टोटल में 120 में ये 48 यूनिट काम जोड़ेंगे, 168 आ जाएगा। ठीक है, और 168 से डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता को, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 अट्ठे 168। भाई ए बी सी, अरुण, आरिफ, अरुण, अब्राहम। तो 121 कहां से आया, तीनों की क्षमता को जोड़कर डिवाइड कर दिया 8, आपका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, चलो तो यहां पे होता है खत्म ये वाला टाइप, और अब हम आ जाते हैं एमडीएच का एक फॉर्मूला है। आप में से मोस्टली सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। पहला फॉर्मूला जो हम चैप्टर में लिखने वाले हैं, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। एमडीएच का मसाला सुना होगा ना आपने, ताऊ बुजुर्ग से जो छपे रहते हैं जिसके ऊपर एमडीएच। तो ये ऐसा मत सोचना उन्होंने दिया है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जिसको हम उनके नाम से याद रखते हैं। इसमें आप प्लस कर रहे हैं, पिछले वाले में माइनस किया। बच्चे जो काम शुरू होने के बाद भागता है, कि सवाल में अगर लिखा हो काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसका काम माइनस करते हैं। और अगर लिखा हो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भागा, उसका काम प्लस करते हैं। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत फास्ट चलते हैं। बच्चा चलना पड़ेगा, समय नहीं है आपके पास ना मेरे पास। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश करूं आपको। अगर आप जिस स्पीड से आप चाह रहे हो, अगर मैं उस स्पीड से पढ़ाऊंगा, चैप्टर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फरवरी में जाके। आप तैयार हैं फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए? और सर 19 दिसंबर से तो पेपर ही है। फिर तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा ना। मैं तो
बहुत कोशिश कर रहा हूं कि अपने हिसाब को भी मैं थोड़ा डाउन करके चलूं। अब आप ये तो आपका गिला शिकवा होना ही नहीं चाहिए कि बहुत फास्ट चल रहे हो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 30-32 दिन बचे हुए हैं सिलेबस के लिए। एग्जाम में कितना टाइम बचा है आपके में, आप सोचो। 22 तारीख है आज, 22 अक्टूबर, 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 2 महीने भी नहीं है पूरे। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। जहां पर M का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, और W का मतलब क्या होता है। ये चार हमने जो शॉर्ट लिखा है, इनमें इनकी टोटल सॉरी कहता हूं इनकी मतलब फुल फॉर्म क्या है। देखो, W का मतलब होता है कार्य का हिस्सा, कार्य का हिस्सा, पार्ट ऑफ वर्क। W वर्क, W फॉर वर्क, या पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। भैया H का मतलब क्या होता है, घंटे प्रतिदिन, घंटे प्रतिदिन। एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम करता है, भाई एक दिन में 8 घंटे काम करता है या 4 घंटे काम करता है, ये आवर पर डे, आवर पर डे। डी का मतलब होता है दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ डेज। डी फोर दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज। और एम का मतलब होता है कितने व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, जिसको मैन पावर कहते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये बात याद रहेगी आपको। एम फोर मैन पावर, डी फोर नंबर ऑफ डेज, एच फोर आवर पर डे, और डब्ल्यू फोर पार्ट ऑफ वर्क। अब ये फॉर्मूला कैसे लगता है, किस तरह के सवालों में लगना है, कैसे लगाना है, कहां पर लगाना है, जितने भी तरह के आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, सबका सॉल्यूशन आपको सवाल आने पर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे सवाल, वैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो यहां पर अब सवाल क्या है आपके सामने, देखना। अब ये सवाल की खास, ये फॉर्मूले की खासियत बताऊं आपको क्या है। MDH फॉर्मूले की खासियत क्या है, कि किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें उसकी सारी डिजिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई M की वैल्यू, D की वैल्यू, H की वैल्यू, चलो ठीक है W की पूछ लेगा। लेकिन ये फॉर्मूले की खासियत है कि आपका जो फॉर्मूला है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, अगर हमें M1 और D1 की ही वैल्यू दे रखी है, तो H1 और W1 को फॉर्मूले से हटा दो, फॉर्मूला बन जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। किसी सवाल में अगर W1 W2 की वैल्यू नहीं है, कितना काम उन्होंने किया, तो फॉर्मूला बन जाएगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। किसी सवाल में दिनों की संख्या गायब है, तो सवाल बन जाएगा M1 गुणा H1 बराबर M2 गुणा H2। इतना लचीला फॉर्मूला है ये। कह रहा है 1200 पुरुष एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिन के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि सैन्य दुर्ग में पुरुषों की संख्या में 1800 बढ़ा दिया जाए, 1200 पहले थे, अब अगर हम 1800 और बढ़ा दें, तो बताओ खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेगा। यानी कि यहां पर M1 क्या है, हमारा M1 है 1200, और कितने दिन का खाना है उनका, D1 कितना है 15 दिन। M2 कितना हो गया, कह रहा है लोगों की संख्या 1800 बढ़ा दो, तो 1200 प्लस 1800, यानी कि लोगों की संख्या हो गई 3000। कह रहा है बताओ D2 कितना होगा, कितने दिन ये खाना चलेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा M1 D1 बराबर M2 D2। सर आप कहेंगे H1 और W1 कहां गया, H1 W1 हटा दो, क्योंकि सवाल में उनका जिक्र नहीं है, तो फॉर्मूले से ही हट जाएंगे फिर। ओके, तो M1 कितना है 1200, D1 कितना है 15, M2 कितना है 3000, और D2 हमें निकालना है। तो 15 से जाएगा 200 बार, और 200 से जाएगा 6 बार, तो D2 कितना आ गया, D2 आ गया 6। यानी कि उनका 6 दिन ये काम चलेगा। बहुत आसान सवाल बनते हैं, बहुत आसान। ये सवाल देखना जरा, जल्दी से जवाब बताओ मुझे, इसका क्या होगा।
कह रहा है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 30 3,000 कहां से आया? अरे भाई 1200 लोग पहले थे, 1800 और वृद्धि कर दी हमने, तो 1200 और 1800 मिलके कितना बनता है? 3000 ही तो बनता है। कह रहा है यदि 25 व्यक्ति, M1 कितना है? 25 व्यक्ति 15 घंटे, देखो 15 घंटे प्रतिदिन का मतलब है H1 आपको दे दिया, 5 यूनिट काम, काम कितना है? 5 यूनिट, W1 दे दिया, 8 दिन में पूरा करते हैं, D1 दे दिया। कह रहा 12 व्यक्ति, M2 दे दिया। कह रहा प्रतिदिन 20 घंटे यानी कि H2 दे दिया। कह रहा 10 यूनिट काम, W2 दे दिया। कह रहा कितने दिन में करेंगे? D2 आपसे पूछ लिया, D2 आपसे उसने पूछ लिया है। M1 D1 H1 बराबर M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, सबकी वैल्यू हमारे पास है। M1 कितना है? 25, D1 कितना है? 8 दिन, H1 कितने घंटे प्रतिदिन? 15, और W1 कितना यूनिट काम किया है? उन्होंने 5 यूनिट काम किया है, डिवाइड बाई 5। M2 कितना है जी? M2 12, D2 ये M2 कितना है? 12, और D2 कितना है भैया? हमें निकालना है। H2 कितना है? 20 घंटे प्रतिदिन, और W2 कितना है? 10 यूनिट काम, है ना? 10 यूनिट काम यहां पर D2 है। तो अब यहां से D2 की वैल्यू जल्दी से आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर कैसे काटें इसको भैया? 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, और 5 से 5 काट दो, केवल 25 बचा, सब कुछ काटा पीटी होकर। तो D2 कितना आ गया? 25। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट है। सभी का आ गया, बहुत आसान है। एक और सवाल दूं, चलिए ये सवाल देखिए जरा। कह रहा पिंकी 900 मिनट में एक डिजाइनर पॉट बना सकती है, जबकि स्नेहा उसे 20 घंटे में बना सकती है। यदि वो साथ मिलकर काम करे तो काम कितने समय में? ये तो नहीं, ये आप खुद गए तो हो गया सवाल, इस टाइप का नहीं है ये। 900 मिनट को आप घंटे में बदल दो, क्योंकि बात घंटे में हो रही है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 15 घंटे। यानी कि पिंकी 15 घंटे में बना सकती है, स्नेहा 20 घंटे में बना सकते हैं, दोनों मिलकर कितने घंटे में बनाएंगे? है इसमें थोड़ा इशू है। थोड़ी सी कम कर दे अगर कर सकता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखो पिंकी 15 घंटे में, स्नेहा, ये सवाल इस टाइप का नहीं, तो हम फर्स्ट टाइप 1 का क्वेश्चन है ये तो, ये आप खुद से करेंगे, ये सवाल आप खुद से करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, ये सवाल करिए। कह रहा एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिन के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दे, उसने 90 बढ़ाया नहीं है, बढ़ाकर 90 कर दिया। 60 पहले था, अब 90 कर दिया, तो 90 को 60 में जोड़ना नहीं है। सवाल को पढ़ो अच्छे से। कह रहा संख्या को बढ़ाकर अगर मैं 90 कर दूं तो कितने दिन चलेगी? M1 कितना है? 60, D1 कितना है? 18, M2 कितना कर दिया बढ़ाकर? 90, D2 हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 18 पंजे 90, 5 से जाएगा 12, तो D2 कितना हो जाएगा? 12।
यानी कि वो सामग्री 12 दिन चलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताओ बच्चे इसका जवाब मुझे। सवाल है, कुछ श्रमिक 30 दिनों में एक काम के लिए सहमत होते हैं, 10 श्रमिक काम पर नहीं आते हैं, शेष श्रमिक 50 दिन में काम पूरा करते हैं, मूल रूप से काम करने के लिए कितने श्रमिक सहमत हुए थे? भाई, उसने कहा है कुछ लोग हैं, कुछ श्रमिक हैं, कुछ वर्कर्स हैं जिन्होंने काम का ठेका लिया कि हम काम को 30 दिन में कर देंगे, लेकिन पहले ही दिन से 10 लोग काम पर नहीं आए, तो जो बचे हुए लोग हैं वो काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। फिर बताओ शुरू में कितने लोग थे? तो शुरू में कुछ श्रमिक थे, हमें नहीं पता कितनी संख्या है, मैं उनकी संख्या m मान लेता हूं। जो शुरू में श्रमिकों की संख्या है, नंबर ऑफ लेबर है, नंबर ऑफ वर्कर है, उसको मैं m मान लेता हूं। तो m गुणा कितने दिन? 30 दिन। M1 गुणा D1 बराबर, कह रहा है कि अगर 10 श्रमिक काम पर आते ही नहीं तो काम पर फिर कितने लोग आते? भाई शुरू में M ने ठेका लिया, लेकिन M में से 10 लोग आए ही नहीं, तो M माइनस 10 लोग आते। भाई M माइनस 10 लोग आते कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, M माइनस 10 लोग आते, और इन्होंने काम को 50 दिन में पूरा किया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M। आपको M की वैल्यू पता करनी है। बताएंगे जरा, M की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई देखो, 0 से तो 0 काट दो, 3M बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5M माइनस 50। अब ये माइनस का 50 इधर आएगा, 3 उधर जाएगा, 5 में से घटेगा 2M, और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, और 2 से कटेगा 25 बार, तो M बराबर कितना आ गया? 25। यानी कि शुरू में जो वर्कर्स थे उनकी संख्या थी 25। एक बच्चा कह रहा है सर टाइम होगा। टाइम हो गया तो जाओ बच्चे, आप जिसको जाना है, मैंने कौन सा तुम्हें रोक रखा है? जिसका टाइम हो गया है भैया, जाना सबको है। ये सवाल करिए, बताओ जल्दी से। जिसको लगता है टाइम ओवर हो गया है बच्चे, प्लीज यू कैन लीव। सिलेक्शन आपका, मेहनत आपकी, खुशी आपकी, सैलरी आपकी, ताने भी आपके, गालियां भी आपकी, बेरोजगारी भी आपकी, सब कुछ आपका है। तो जाना भी आपका, डिसीजन भी आपका। मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? एक किले में 60 आदमी हैं, जिसमें से 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कि 60 लोगों के लिए 28 दिनों का राशन है। 8 दिन के बाद आदमियों की संख्या में वृद्धि की जाती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ उपलब्धता अब केवल 15 दिन रह जाती है। अब केवल 15 दिन। तो बताओ कितने लोगों की वृद्धि उसमें की गई है? इस सवाल में थोड़ा सा मिक्सचर है उस सवाल का जिसको मैंने आज आपको आते ही पढ़ाया है। कौन सा? कि इतने दिन का काम उनका बच गया, बचे हुए काम को वो कितने दिन में करेंगे, वो सवाल। कि 60 लोग 28 दिन में खाना खा सकते हैं, इतना खाना बचा हुआ है, लेकिन 8 दिन के बाद आदमियों की संख्या में वृद्धि की गई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बच्चे, अगर वृद्धि नहीं की जाती तो इन्हीं 60 लोगों का कितने दिन का खाना बच गया था? आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। कि अगर वृद्धि नहीं की जाती, अगर उनके नंबर में इंक्रीमेंट नहीं किया जाता, तो इन्हीं 60 लोगों का कितने दिन का खाना बच गया था? देखो, 28 दिन में कंप्लीट खा सकते हैं 60 लोग, लेकिन 8 दिन के बाद वृद्धि की गई। तो आप कहेंगे कि सर अगर वृद्धि नहीं की जाती ना, तो यही 60 लोग 28 में से 8 घटा दो, अगले 20 दिन में खाना कंप्लीट कर देते। यही 60 लोग अगले 20 डेज में काम कंप्लीट कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, संख्या बढ़ाई, 60 लोगों में संख्या बढ़ाई तो 60 प्लस M कर दिया मैंने। भाई कितनी संख्या बढ़ाई? M।
तो 60 लोग में संख्या वृद्धि कर दी m, जिसके कारण अब केवल 15 दिन बचा। यानी कि जो 60 लोग 20 दिन खाना खा सकते थे, अगर मैं संख्या बढ़ाऊंगा तो केवल 15 दिन चल पाएगा खाना। सवाल वही तो कह रहा है, केवल 15 दिन। बस यहां से m की वैल्यू निकाल दो। भाई सवाल सारा खेल समझने वाला है और कुछ नहीं है। 15 चौकू 60, 20 चौके 80 बराबर 60 प्लस m। और m कितना हो गया, 80 में से 60 गया, आप कहेंगे 20। ये लो, यही तो करना है आपने। एक सवाल मैं आपको पहले टाइप 1 में करा चुका हूं, करा दूंगा सवाल, ये कर लो यार। ये टाइप 1 में हमने किया था, जहां पे याद करो मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क हमें गिवन होगा। याद है ना बच्चा, अगर आप पढ़ रहे हो सीरियसली बताना, ये वही टाइप का क्वेश्चन है कि रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है, कुमार 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करें तो 110 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा। याद करो सवाल को, जहां मैंने उनका एफिशिएंसी निकलवाई थी, एक दिन का काम। और मैंने कहा था यहां एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेकर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क निकालते हैं। लेकिन यहां तो टोटल वर्क ऑलरेडी गिवन है कि भाई 110 पेज का असाइनमेंट है। तो यहां हम क्या करेंगे कि भैया बात अगर बात आएगी किसकी, रवि की, तो रवि की बात आई है। रवि ने 32 पेज 6 घंटे में टाइप किए, 6 घंटे में 32 पेज। तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप किए होंगे रवि ने, 32/6, 3 2 तिया 6, 2 से जाएगा 16। तो 1 घंटे में रवि ने 16/3। ये रवि की क्षमता है, रवि की एफिशिएंसी है कि रवि अगर 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है तो 1 घंटे में 32/6। ऐसे ही मैं कुमार की बात करता हूं, तो कुमार जो है बच्चा 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 40/5 यानी कि 8। ये कुमार की क्षमता हो गई, ये रवि की क्षमता हो गई। कह रहा है दोनों मिलकर 110 पेज को कितने समय में टाइप करेंगे, कुमार प्लस रवि। तो भाई यहां पर 110 बटे दोनों की क्षमता को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 110 बटे 8 तिया 24, 24 और 16 कितना होता है, 24 और 16 40, और बटा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, 8 तिया 24 और 16 40/3, ये गया। ये आ गया 11 तिया 33/4 घंटे। यानी कि वो दोनों मिलकर 33/4 घंटे में काम पूरा कर देंगे। 33/4, अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 × 8 = 32, 8 घंटे पूरे। आगे कितना बचा, 4 × 8 = 32, रिमाइंडर 1 घंटे अलग से। भाई 8 घंटे पूरे, 1/4 घंटे अलग से। इस 1/4 को मिनट में चेंज कर लो, तो घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। यानी कि आपका सवाल का जवाब है 8 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 8 घंटे 15 मिनट। ओके, चलो ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके थे वैसे, इसलिए बीच में छुड़वाया था मैंने। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप के पास। ये हमारा लास्ट टाइप है बच्चे, और इसमें देखते हैं कैसे करना है सवाल को। ये सवाल देखिए, थोड़े से इस टाइप के सवाल, 6 या 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और कल हम पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप टंकी पढ़ेंगे। कह रहा है 6 पुरुष और 4 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 4 पुरुष और 6 लड़के 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 लड़के 1 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह के सवाल भी अक्सर बनते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक पुरुष की क्षमता, इसी सवाल में लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, अगर मैं एक मेल की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता को m मानूं, और एक लड़के की क्षमता को, एक बॉय की क्षमता को, एफिशिएंसी को b मानूं, b फॉर बॉय, m फॉर मैन, एक एक की एफिशिएंसी को, तो आप मुझे बताओ जरा 6 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी फिर।
अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी, एक पुरुष की क्षमता m है, तो भैया 6 की कितनी हो जाएगी? 6m प्लस, कह रहा और 4 लड़के, तो 4 लड़के की क्षमता हो जाएगी 4b। यानी कि ये दोनों कैटेगरी मिलकर 6 पुरुष और 4 लड़के, तो 6 पुरुष की क्षमता 6m, 4 की लड़के की क्षमता 4b, मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 20 दिन में। ये टोटल काम हो गया। ये क्या हो गया? कुल कार्य, टोटल वर्क हो गया। 6 पुरुष और 4 लड़के मिलकर किसी काम को 20 दिन में निपटा देंगे, तो ये टोटल काम हो गया। कह रहा है उसी काम को, सेम इसी वर्क को अगर 4 पुरुष काम करें, तो 4 पुरुष की क्षमता 4m, और 6 लड़के काम करें तो 6b, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 24 दिन में, गुणा 24। तो भैया ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, इसीलिए बीच में बराबर का साइन लगा है। उसने बोला ना उसी काम को, तो दोनों तरफ बराबर का साइन लगा के आपका क्या काम है? यहां m और b की एफिशिएंसी का रेशियो, m और b का रेशियो निकालना है। जरा बताना, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 छिंग 30m, 5 चौके 20b, बराबर 6 चौक 24m, प्लस 6 छिंग 36b। ठीक है भाई, ये m इधर ले आओ, 24 को 30 के पास, तो 6 बचेगा केवल। ये 20 उधर जाकर घटेगा तो 16b बचेगा। तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। तो m और b का रेशियो कितना आ गया भाई? m के सामने 8 और b के सामने 3। ये रेशियो आ गया बच्चे एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपके दिमाग में एक बात सेट है कि जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, हम टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? 8 और 3, m और b की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, सेम आंसर आएगा। तो 8 की वैल्यू रखेंगे 8 छिंग 48, और b की वैल्यू 3 रखेंगे 4 तिया 12, और गुणा 20, ओरिजिनल वाला 20। 48 12 60 गुणा 20 यानी कि 1200। तो टोटल काम कितना आ गया? 1200। और सवाल कह रहा है इस काम को 2 लड़के और 1 पुरुष से कराना है। 2 लड़के 2b और 1 पुरुष यानी कि 1m। तो b की जगह क्या रखेंगे? 3, तो 3 दूनी 6, और m की जगह क्या रखेंगे? 8, 8 एकम 8, तो 8 6 14। तो काम कराना है बच्चे 1200, और 2 लड़के और 1 पुरुष की क्षमता कितनी हो गई? b की जगह 3 और m की जगह 8, 8 6 14 से डिवाइड कर दो। 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 600 बटा 7, तो 7 अट्ठू 56, 4 7 पंजे 35, 85 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन है 85.7, ऑप्शन नंबर बी। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है ये, नो डाउट ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, जहां पे आपको क्षमता निकालनी होती है कैलकुलेशन करके, फिर टोटल वर्क निकाल के, और जो पूछा है उससे डिवाइड करना होता है। तो 85.7। ये सवाल करिए, सेम क्वेश्चन है। बताइए, 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं 14 दिन में बना सकते हैं। एक पुरुष अकेले बनाने की तुलना में एक महिला अकेले बनाने में कितना दिन लगेंगे? एक पुरुष को अकेले कितना समय लगेगा, एक महिला को अकेले कितना समय लगेगा, उनका डिफरेंस आपको बताना है। बोलिए। भाई 8 पुरुष की क्षमता क्या हो जाएगी? 8m। 12 महिलाओं की क्षमता, f महिलाओं की क्षमता फीमेल यानी कि f मान के चलो एक महिला की, तो 12f कितने समय में कर सकते हैं? 10 दिन में, बराबर 6 पुरुष यानी कि 6m, और 8 महिला यानी कि 8f, और कितने समय में कर सकते हैं? 14 दिन में। ओके,
तो यहां से आप इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालकर टोटल वर्क निकाल लीजिए। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 40 एम प्लस 12 पंजे 60 एफ बराबर 7 छिंग 42 एम प्लस 7 ही 8 56 एफ। तो एम को इधर उधर ले जाओ, छोटे को बड़े की तरफ ले जाते हैं तो 2 एम बचेगा, और 56 को बड़े की तरफ लाओगे तो 4 एफ। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो एम और एफ का रेशियो कितना होगा? एम के सामने 2 और एफ के सामने 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, आपको टोटल वर्क निकालना है फिर। तो टोटल वर्क कैसे होगा बच्चा? आप एम की जगह 2, एफ की जगह 1 यहां रख दो, तो 8 दूनी 16 प्लस 12 एकम 12 और गुणा 10। तो 16 12 28 गुणा 10 यानी कि 280 टोटल काम हो गया। अब कह रहा है ये टोटल काम एक पुरुष कितना समय लेगा और एक महिला कितना समय लेगी, उन समय का डिफरेंस आपको बताना है। तो अगर मैं पुरुष की बात करूंगा तो 280 डिवाइड बाई पुरुष की क्षमता, और अगर महिला के बारे में बात करेंगे तो 280 डिवाइड बाई महिला की क्षमता 1। तो ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा 280 ही रहेगा। तो इनका डिफरेंस आपसे पूछा है, तो 280 और 140 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 140। और वही आपसे पूछा है कितना अधिक समय लगेगा। बच्चा आपका जवाब है 140। ठीक है भाई, आपने बोला कि महिला को समय लगा, महिला की क्षमता से डिवाइड कर दिया, पुरुष को समय लगा, पुरुष की क्षमता से डिवाइड कर दिया, उनके समय का डिफरेंस 140 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। बताइए। कह रहा है कि 4 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 10 दिन में कर सकती हैं, 5 महिला और 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे? देखो यहां केवल उसने 4 पुरुष बोला है 14 दिन में, तो एक पुरुष की क्षमता को m मानेंगे, तो 4 पुरुष की क्षमता 4m गुणा 14। कह रहा है कि 4 महिला 10 दिन में, तो एक महिला की क्षमता f, 4 महिलाओं की हो जाएगी 4f जो कि 10 दिन में। अब यहां से सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो जल्दी से। 4 से 4 गया, ये जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो m और f का रेशियो कितना आ गया बच्चे? m के सामने 5 और f के सामने 7। ये आ गया एफिशिएंसी का। जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, आप टोटल वर्क निकालते हो। तो m की जगह 5 यहां रख दो या f की जगह 7 यहां रख दो, सेम आना है टोटल वर्क। तो m की जगह 5 यहां पे रखेंगे तो 4 गुणा 5 और ओरिजिनल 14 को लेना है। तो 5 के 20, 14 दूनी 28 यानी कि 280 टोटल काम हो गया। अब कह रहा है यही काम 5 महिला और 7 पुरुष से कराना है, 5 फीमेल और 7 मेल। तो फीमेल को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, और मेल को 5 से करेंगे, 7 पंजे 35। तो ये आ गया 70। भाई एफ की जगह 7 और एम की जगह 5। तो 280 काम है और 70 से डिवाइड कर दो क्योंकि इतनी क्षमता से काम कराना है, तो काम हो जाएगा 4 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हो गया सभी का। बस आपने क्या किया, 4 पुरुष 14 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 4 महिला 10 दिन में। तो भैया 4 पुरुष की क्षमता 4m गुणा 14, 4 महिलाओं की क्षमता 4f गुणा 10। m और f का रेशियो निकालकर m की जगह 5 यहां रख के टोटल वर्क आ गया 280। आप 7 को यहां रखोगे तब भी 280 आएगा। ओके, तो फिर डिवाइड कर दिया, करा 5 महिला 7 पुरुष, तो 5f प्लस 7m। f की जगह 7, m की जगह 5 रखा, तो 35 और 35 70 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया।
सिंपल है। ये सवाल देखिए, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आसान आसान सवाल बचेंगे, केवल आसान आसान। कह रहा 14 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसे 8 दिन में कर सकती हैं। 7 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करने के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया। शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी ताकि काम 6 दिन में पूरा हो जाए? बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़े से लेवल का क्वेश्चन है। बताओ भाई। सबसे पहले तो 14 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, तो 14 m गुणा 6। यही काम 20 महिलाएं 8 दिन में कर सकती हैं, तो 20 फीमेल गुणा 8। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को बराबर करके m और f का रेशियो बनाएंगे। m और f का तो भाई कैसे बनाए बताओ? 2 तिया 6, 2 धाम 20, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये आ गया 7 तिया 21 m बराबर 5 अट्ठे 40 f। तो m और f का रेशियो कितना हो गया? m के सामने 40 और f के सामने 21। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, आपने टोटल वर्क निकालना है। तो उसके लिए क्या करो, m की जगह 40 या तो यहां रख दो, या f की जगह 20 21 यहां रख दो। एक ही बात है, दोनों से सेम आना है। मैं 40 रखता हूं तो टोटल वर्क कितना आएगा? 14 गुणा m की जगह 40 रख दो और मल्टीप्लाई बाई 6। तो 14 छिंग 14 चौका 56, 14 चौका 56, 560 गुणा 6। तो 600, 6 छिंग 36, हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33। भाई टोटल वर्क आ गया 3360। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 3360। अब सवाल शुरू हुआ। कह रहा 7 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करने के बाद सभी छोड़ देते हैं। तो 7 पुरुष ने 3 दिन तक काम किया, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो 7 पुरुष ने 3 दिन तक काम किया, तो 7 एक पुरुष की क्षमता है 40, और 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 84, यानी कि भाई 7 चौक 28 या 84, यानी कि 840। कह रहा 7 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक काम करने के बाद सभी ने छोड़ दिया। तो भैया अब शेष काम कितना बचा है, जरा मुझे बताना, रिमेनिंग वर्क। आप कहेंगे सर 3360 में से, टोटल में से 840 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2 और 13 में से 8 गया 5, ये आ गया आपका 2520। रिमेनिंग वर्क कितना है बचा? रिमेनिंग वर्क है 2520। कह रहा है ये शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी यदि काम को 6 दिन में पूरा करना है? यानी कि इस 2520 काम को कितने समय में पूरा करना है? 6 दिन में। तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? कितनी महिलाओं की जरूरत? तो इस सवाल को सबसे पहले क्या करना है, हमें पता नहीं कितनी महिलाओं की जरूरत पड़नी है, नहीं पता हमें। तो मैंने कहा एक्स महिलाओं की जरूरत है, तो एक्स एम। भाई एक महिला की एफिशिएंसी कितनी होती है? एफ। एक महिला की एफिशिएंसी होती है एफ। तो एक्स महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? एक्स एफ। और काम को कितने समय में पूरा करना है? 6 दिन में। तो टोटल काम कितना बचा है? 2520। फिर से देखो, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। मैंने आपसे क्या बोला कि 3360 टोटल काम है। 7 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, 3 दिन काम किया, सभी भाग गए छोड़कर। तो 7 पुरुष ने 3 दिन में कितना काम कर दिया? पुरुष की जगह 40 रखा, 840। टोटल में से घटाया, 2520 बचा। सवाल कह रहा है इस 2520 को कितनी महिलाओं के द्वारा कराया जाएगा अगर काम को 6 दिन में निपटाना है? अब हमें नहीं पता कितनी महिलाओं को लगाएं भैया। मैंने कहा महिलाओं की संख्या रख लो एक्स। एक महिला की एफिशिएंसी एफ, ये रही।
तो x महिलाओं की xf, तो कितने दिन में कंप्लीट करना है? 6 दिन में। तो गुणा 6 बराबर टोटल वर्क। f की जगह क्या रखो? 21, तो 21x गुणा 6 बराबर 2520। देख लो x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से काटा पीटी करके। 21 से कटेगा क्या? 21 एकम 21, 21 दूनी 42। हाँ जी सर कटेगा। तो 6 से कटेगा क्या? 20 बार कट जाएगा। तो x की जगह क्या आ गया? 20। यानी कि उसे 20 महिलाओं की जरूरत पड़ने वाली है। ऑप्शन नंबर डी। कितनी महिलाओं की? 20 महिलाओं की। ठीक है, वेरी गुड। ये इस सवाल को दोबारा करना। ये 3 गुना नहीं किया बच्चे, ये 7 पुरुष की क्षमता 7m, उन्होंने 3 दिन काम किया। देखो ये देखो, उन्होंने 3 दिन काम किया, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 3। ये 6 लेवल का क्वेश्चन था, मतलब हाईएस्ट है ये। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो शायद ये लेवल ना जाए, लेकिन हाँ हो सकता है एचसीएम वगैरह में ये पूछ ले। 3360 कैसे है? 3360 तो टोटल वर्क है ना, 14 गुणा 40 गुणा 6 करो अपनी कॉपी में। 14 गुणा 40 गुणा 6 अपनी कॉपी में करो तो आपको मिल जाएगा। चलिए कुछ आसान टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चे, कैसे होंगे। ये बड़ा सिंपल है, मजा आएगा आपको इनको करने में। कह रहे यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे? ये बड़ा स्पेशल टाइप का स्पेशल ट्रिक बताऊंगा आपको मैं इसमें। स्पेशल ट्रिक कि 4 पुरुष या 8 महिलाएं, देखो ये ऑप्शन दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो 6 पुरुष और, यानी कि वो कंबाइंड था, वो ग्रुप था पूरा 6 पुरुष और 5 महिलाओं का। यहां उसने आपको ऑप्शन दिया कि या तो 4 पुरुष से काम कराओ या 8 महिलाओं से काम कराओ। 4 पुरुष भी 12 दिन में कर देंगे, 8 महिलाएं भी 12 दिन में कर देंगी। काम को अगर 12 दिन में कराना है तो या तो 4 पुरुष से काम कराओ तो 12 दिन में हो जाएगा, या 8 महिलाओं से कराओ तो 12 दिन में हो जाएगा। तो कह रहे बताओ 9 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने समय में काम को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको इसे एक बेसिक मेथड से बताता हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, बिल्कुल मेरी बात पे ध्यान दो, अगर इस सवाल को समझना चाहते हो। सामने देखेंगे सभी लोग। क्या आप मुझे बता सकते हो कि या तो 4 पुरुष 12 दिन में करें या 8 महिलाएं 12 दिन में करें? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि जो क्षमता 4 पुरुष की है वो 8 महिलाओं के बराबर होगी? भाई अगर 12 दिन में काम कराना है तो अगर पुरुषों से कराना है तो 4 पुरुष की जरूरत पड़ेगी, महिलाओं से कराना है तो 8 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं कि 4 पुरुष की क्षमता 8 महिलाओं के बराबर है? तभी तो काम 12 दिन में हो रहा है। तो क्या बच्चे मैं ये बोल सकता हूं कि 4m बराबर 8f? भाई तभी तो वो काम 12 दिन में हो रहा है, क्योंकि उसने या वर्ड बीच में लगाया। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो यहां से m और f की क्षमता क्या रेशियो कितना हो गया? आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, m के सामने 2, f के सामने 1। अब आपके दिमाग में तो एक बात बैठी हुई है कि अगर मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए तो मैं तो टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एम की जगह 2 रख दो, तो 4 पुरुष 12 दिन में काम कर रहे हैं। भाई 4 पुरुष 4m कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। तो m की जगह 2 रख दो, तो 4 दूनी 8 गुणा 12, 96। अगर आप टोटल वर्क इधर से निकाल सकते हैं कि भैया 8 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, तो यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा कि 8 महिलाएं 12 दिन में। तो F की जगह आप क्या रख दो? 1, तो भी काम 12 अट्ठे 96 में ही आएगा। तो अब कह रहा है कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं। तो M की जगह 2, 9 दूनी 18 और 6 एकम 6, यानी कि 24। तो 96 को डिवाइड कर दो 24 से, 24 चौके 96। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब ये तो हो गया इसका डिटेल। मैं कहूंगा ये तो सुपर इजी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे
जहां ऐसा सवाल हो जिसके बीच में या लिखा हो, ये या वाले सवाल के लिए ही ट्रिक है स्पेशली। तो जहां भी या वाले सवाल हो तो आपने क्या देखना है कि 9 पुरुष और 6 महिलाओं से काम कराना है और 4 पुरुष या 8 महिला। तो आपने क्या याद रखना, और बटे या। और बटे या इंग्लिश वाले बच्चे क्या याद रखेंगे, एंड अपॉन और। ठीक है, और बटे या। और बटे या, और के साथ पुरुषों की संख्या देखो, या सामने देखो, ट्रिक अगर को ट्रिक को दिमाग में कर रखना है तो और के साथ पुरुष 9 बटे या के साथ पुरुष 4 प्लस और के साथ महिला 6 बटे या के साथ महिला 8 और बटे या, बस इतना ध्यान रखना है, और के साथ पुरुष बटे या के साथ पुरुष और के साथ महिला बटे या के साथ महिला गुणा डी, और बराबर कितने दिन का समय दिया हुआ है सवाल में, बराबर 12, जितने दिन का समय दिया हुआ है। यहां से डी सॉल्व कर लो, आपके सवाल का जवाब वही होगा। करो जल्दी से। तो आप कहोगे कि सर 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब बेस बराबर है तो ऊपर की संख्या को जोड़ दो, 9 और 3 12 बटे 4 गुणा डी बराबर 12। तो 12 से 12 कट गया, ये 4 उधर चला जाएगा, तो डी बराबर 4। डी बराबर कितना आ गया, 4 है ना भाई, बेस बराबर था 4, तो 9 और 3 को जोड़ दिया, 12 बटे 4 बराबर 12, डी बराबर 4। ये सुपर आसान वाला मेथड है। एक और सवाल, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है सबसे पहले। फिर एक मैं आपको बताता हूं बच्चे, एक फॉर्मूला वाला फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। कह रहा है यदि 2 पुरुष या 4 महिला या 6 लड़के, देखो कितनी लंबी लाइन ले गया वो, या तो 2 पुरुष या 4 महिला या 6 लड़के काम करें तो काम 50 दिन में हो जाएगा। एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट देखो, कॉमा का मतलब और ही होता है। जैसे अगर मैं कहूं ना ए और बी, तो इसका मतलब एंड ही होता है, और। ठीक है, तो एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का, तो आपने और बटे या, और के साथ पुरुष 1, या के साथ पुरुष 2, और के साथ महिला 1, या के साथ महिला 4, और के साथ लड़का 1, या के साथ लड़का 6 गुणा डी बराबर कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में। डी की वैल्यू निकाल दो, आपके सवाल का जवाब यही होगा। भाई 6 4 2 का एलसीएम 12 होता है, तो 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 3 बार कटा और 3 की 1 में गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 2 बार कटा, 2 की 1 में गुणा कर दो, गुणा डी बराबर 50। 6 और 3 9, 9 और 2 11 बटे 12, डी बराबर 50। 12 की 50 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 600, है ना भाई, 12 पंजे 60 और डिवाइड बाई 11, तो 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44, 6 बटा 11, 54 सही, 6 बटा 11, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है ना, हो गया। और बटे या, और के साथ पुरुष बटे या के साथ पुरुष, और के साथ महिला बटे या के साथ महिला, और के साथ लड़का बटे या के साथ लड़का, वही मैंने किया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अगर बना तो डायरेक्ट बनेगा। क्या है क्वेश्चन, जरा देखना कि भाई अगर मैंने आपसे बोला ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को जो है ना वो डी डेज में कंप्लीट करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को डी डेज में कंप्लीट करते हैं, ये इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। अब आगे क्या कहेगा, ए अकेला,
ए अकेला उस काम को डी प्लस एक्स दिन में कंप्लीट करता है। डी प्लस एक्स दिन, जहां पर डी क्या है बच्चे, डी क्या है, ये सवाल इतनी बड़ी लैंग्वेज में बन के आएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करेंगे। ए अकेला उस काम को दोनों के समय से इतने दिन ज्यादा समय में करेगा। डी फॉर ये वाला डी, जो डी क्या था, दोनों के साथ मिलकर काम करने का समय, कि ए और बी मिलकर किसी काम को डी डेज में कर रहे हैं, जहां पर ए अकेला डी प्लस एक्स दिन, यानी कि दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा। फिर कहेगा बी अकेला अगर काम करेगा तो डी प्लस वाई दिन, यानी कि दोनों के मिलकर समय करने से वाई दिन ज्यादा, वाई दिन ज्यादा। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन के आएगा कि ए और बी मिलकर डी दिन में कर रहे हैं, ए अकेला डी प्लस एक्स दिन में, बी अकेला डी प्लस वाई। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का। तो यहां पर जो डी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। बस ये ध्यान रखना है आपने। यहां पर जो दोनों के साथ करने का जो समय होगा ना डी, उसकी वैल्यू होगी जितना एक्स्ट्रा समय ए ने लिया, जितना एक्स्ट्रा समय बी ने लिया, दोनों एक्स्ट्रा समय की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, वो दोनों का साथ का समय आपको मिल जाएगा। ये फिक्स पैटर्न का सवाल होता है और ये आपने ध्यान में रखना है। मैं दूंगा आपको सवाल इसके ऊपर, ठीक है। सवाल किस तरीके से बनता है देखना अभी आप। जैसे ये क्वेश्चन देखिए एक बार, आप पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये तो वही सवाल है जो अभी अभी आपने यहां समझाया है। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो, और एक लाइन का क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहे जब ए अकेला किसी काम को करता है तो उसे ए और बी द्वारा साथ मिलकर काम करने में लगने वाले समय से 25 दिन ज्यादा लगते हैं। जब ए अकेला काम करता है तो उसे ए और बी के साथ मिलकर जो समय लगता है ना, उससे 25 दिन ज्यादा, यानी कि ये एक्स की वैल्यू है 25। दूसरी ओर जब बी को अकेले उस काम को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लगने वाले समय से 16 दिन ज्यादा। ये 16 क्या है, आपका वाई है, यानी कि बी जब अकेला काम करेगा तो दोनों के समय से 16 दिन ज्यादा उसको लगेंगे। कह रहा ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे तो कितना समय में पूरा करेंगे, यानी कि डी की वैल्यू आपसे पूछी है। भाई ए और बी मिलकर साथ काम करते हैं तो डी दिन लगता है, वही आपसे पूछा उसने। तो जो एक्स्ट्रा दिन है उनकी मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, तो ए और बी के साथ मिलने का समय कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 गुणा 16। जो इनका एक्स्ट्रा दिन है 25 दिन, उसको ज्यादा लग रहे हैं, बी को 16 दिन, मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया। 25 का रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है, तो 5 चौको 20। क्या जवाब हो जाएगा प्यारे भाई, 20। एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल और करिए जरा। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए और बी साथ मिलकर काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर। ए और बी अलग अलग उस काम को एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 18 दिन में कर सकते हैं, अलग अलग। दोनों मिलकर एक्स दिन में, अलग अलग ए एक्स प्लस 8 दिन में, बी एक्स प्लस 18 दिन में। कह रहा ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। पहले तो समय ही निकाल दो। तो भैया सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ जो एक्स्ट्रा दिन है 8 और 18, जो एक्स्ट्रा दिन है, बस एक्स्ट्रा दिन ही तो बोला है ना, ये एक्स्ट्रा दिन, इसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 गुणा 18, 18 अट्ठे 144, ये आ जाएगा 12। यानी कि ए और बी को मिलकर उस काम को करने में 12 दिन लगेंगे, लेकिन हमें तो सवाल का कह रहा है कि 5/6 भाग कराना है। उसने बोला ए और बी एक साथ मिलकर
उसका 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? तो समय का भी 5/6 कर दो भाई। अगर केवल 5/6 भाग ही काम कराना है तो जो इनका समय है 12 दिन, उसका भी 5/6 ही कर दो। तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, केवल 10 दिन लगेंगे, केवल 10 दिन। 5/6 भाग को करने में उनको 10 दिन। भाई पूरा काम करने में कितना समय लग रहा था? पूरा काम करने में उनको 12 दिन का समय लग रहा था। अगर आप पूरा काम नहीं कराना, दोनों से 5/6 भाग कराना है, तो समय का भी 5/6 कर दो, 10 दिन लगेंगे। बोलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस फाइनल एंड। इस सवाल को देख लो। कह रहे 60 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? हर 10 दिन के बाद। ये सवाल बड़ा पुराना है, मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है ये सवाल। पहले कभी पूछे जाते थे इस तरह के, लेकिन चैप्टर में है तो मैंने मिसलेनियस में रख दिया कि 60 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया 60 लोगों ने, लेकिन हुआ क्या, 10 दिन हुए, 5 लोग छोड़ के चले गए। फिर अगले 10 दिन हुए, 5 लोग छोड़ के चले गए। फिर अगले 10 दिन 5 लोग छोड़ के चले गए, और ऐसा चलता रहा टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। पूरा काम होने तक ऐसा चलता रहा। हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर जाते रहे। बताओ काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम लोग ये पता करते हैं कि टोटल काम है कितना, टोटल वर्क है कितना बचा, ये पहले पता करेंगे। कर 60 आदमी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आप मान के चलो एक आदमी की क्षमता, एक आदमी की जो क्षमता है ना, वो 1 यूनिट है। एक आदमी की एफिशिएंसी में 1 यूनिट मान के चल रहा हूं। तो अगर एक आदमी की क्षमता 1 यूनिट है, तो 60 आदमी की कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 1। और कितने समय में कर सकते हैं? 40 दिन में। तो ये हो जाएगा 24। अब जरूरी नहीं 1 यूनिट, आप 2 मान के भी चल लो, आप 10 कुछ भी मान लो, जो मानोगे फिर हर जगह आदमी की क्षमता उतनी ही रखनी है। इसलिए मैंने 1 माना, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो 60 आदमी की क्षमता 60 गुणा 1, 40 दिन में कर सकते हैं, तो 6 चौक 2400 काम हो गया। अब देखना, अच्छा सवाल है ये। कह रहे हैं कि भैया वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 10 दिन के बाद 5 लोग छोड़ गए। हर 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद। तो पहले 10 दिन में कितना काम हुआ? पहले 10 दिन तो पूरे 60 लोग ही लगे रहे होंगे। तो 60 लोगों ने कितना काम कर दिया? 600। हमें 2400 तक जाना है। फिर 5 लोग छोड़ के चले गए, केवल 55 लोग बचे। उन्होंने फिर 10 दिन काम किया, 550। फिर 5 लोग छोड़ के चले गए, केवल 50 बचे। है ना भाई, 5-5 लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहा है सवाल कि हर 10 दिन के बाद 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने 10 दिन काम किया, 500 हो गया। फिर 5 लोग छोड़ के चले गए, 45 आ गए। उन्होंने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया, 450 हो गया। एक बार जोड़ना जरा, 2400 से ऊपर नहीं निकल जाना। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 2150 यूनिट काम हो चुका है। 2150 हो गया ना। 6 और 4 10, 5 15, 5 20, 2050, सॉरी 2050 यूनिट काम हो चुका है। 2050 कितने दिन में? 10 20 30 40, 40 दिन में 2050 यूनिट काम हो चुका है। 40 दिन में 2050 यूनिट काम हो चुका है। कितना काम और कराना है बच्चे? टोटल 2400 था, 2050 हो चुका है, 350 काम और कराना है। अभी अभी कितना काम और कराना है? 350 कुछ, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये 450 होगा। 450 होगा तो फिर ये 2100 हो जाएगा, है ना भाई। 45 गुणा 10। तो अभी कितना काम और कराना है? 300। ये 300 काम और कराना है। तो क्या कितने लोग करने आएंगे भाई? 45 में से 5 घटा दो, 40 लोग करने आएंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि भैया
60 लोग 10 दिन काम करेंगे, 5 चले गए, 55 लोग 10 दिन करेंगे, 5 चले गए, 50 लोग 10 दिन करेंगे, 5 चले गए, 45 लोग 10 दिन करेंगे। टोटल काम हो गया 2100, दिन हो गए 40। अभी हमें 300 काम कराना है और कितने लोग आएंगे? 40 में से 5 गया, 45 में से 5 गया 40, और इनको समय लगेगा डी, और काम कराना है 300। तो डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर हो गया 300/40। तो समय 10 दिन से कम ही लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर 40 लोगों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 काम बनता है। समझना सामने। अगर जैसे मैं यहां 10 से मल्टीप्लाई करता आ रहा था, अगर मैं 40 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बनता है 400, लेकिन काम तो 300 ही कराना है। इसका मतलब है 10 दिन से कम समय लगेगा। 10 दिन से कम समय लगेगा, तो 40 गुणा डी बराबर 300, तो डी बराबर 300/40, यानी कि 7.5 डेज, 7.5 दिन। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 40 और 7.5 यानी कि 47.5। तो 40 प्लस 7.5 कितना हो गया? 47.5 टोटल समय लगेगा काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका होता है कंप्लीट। एक सवाल मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, जैसा हमने वो किया था पुस्तक वाला, टोटल वर्क दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में ही मिल जाएगा, और कल हम पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप टंकी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।